मुंह है मेरा अच्छी वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ठाकुर स्वाति ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, काफ़ी टाइम से जो है वो मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या है। ऐसे ही थोड़ा सा घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई है और साथ में ही मुझे जो है वो चिकन पॉक्स हो चुका है और उसके चलते जो है मतलब बहुत इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उल्टा फेस वगैरह में पूरे शरीर में जैसे चिकन पॉक्स निकला हुआ है। तो अभी थोड़ा सा 11-12 बजे तक तो ठीक रहती हूँ तो आपको बताऊँगी मैं कि मेरा चिकन पॉक्स वाला जो है टाइम पीरियड कैसा रहा है। तो अभी मैं जस्ट डाली जो है वो हमारे उसमें जैसे अगर चिकन पॉक्स निकलता है किसी को तो उसको वो जल्दी सूख जाता है, ऐसा मानना है कुछ। तो मम्मी ने मुझे आज वैसे मेरा चौथा दिन है यहाँ पे। तो शुरू में तो आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी मैं घर जाके आराम से बैठ के। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं डाली ये जो होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका नाम भूल गई मैं। इसका नाम मुझे याद था फिर भी मैं भूल गई। फिर मैं आपको मम्मी से पूछ के बताऊंगी इसका नाम क्या है। और अभी तो फ़िलहाल मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है, 100% से 50% जो है वो मेरे को असर पड़ गया है। और जब मुझे शुरू में जब आई थी तो मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मेरे से सर भी नहीं उठाया जा रहा था। तो अभी फ़िलहाल चलो बने रहिए यहाँ मेरे ब्लॉग के साथ। ना हुआ है अभी, मम्मी को प्लास्टर चढ़ा है तो मम्मी को ले जाने आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रास्ता बिल्कुल ऐसे, ये तो चलो मैं अपने 4 गांव छोड़ के आगे आई हूँ। हमारा जो घर है मेन, वहाँ से 4 गांव आगे आके ये डाली करवानी पड़ती है। और इतना देर में तो हॉस्पिटल भी पहुँच जाता है बंदा। तो मेरे साथ आज है गई है रिया चलिए मेरे साथ, और शाम के टाइम गए हैं आज हम लोग। तो आप लोगों को फाइनल रिज़ल्ट बाद में बताएंगे और प्रॉपर रील बनाऊंगी मैं उस पर, और रील नहीं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें कैसा क्या रहता है सब कुछ क्राइटेरिया। बाय बाय गाइस, मेरे गांव का हाल, और ना ही सांस आ रही है ना कुछ। ये 5वीं बार जो है वो आग लगी है फिर से गांव में, और सारी तरफ धुआं ही धुआं। अभी तो चलो हम शाम के टाइम निकले थे तब इतना नहीं था, लेकिन अभी रास्ते की हालत की बैंड बज चुकी है बहुत गंदे वाली से। तो गाइस, आज है मेरा 5वां दिन और अभी तक जो है वो ये थोड़ा रेड होने लग पड़ा है। तो थोड़ी जगह जो है वो अभी ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, तो उनको पता नहीं कितने दिन लगते हैं। आज 5वां दिन है शाम का। देखो आज मैं भी आई हूँ और मेरी बड़ी बहन भी, जो मेरे से थोड़ी सी बड़ी है, ये तो सबसे बड़ी है। तो आज हम चल रहे हैं अभी, तो हम काफ़ी तो इधर पहुँच चुके हैं, ढारे के पास है रास्ता। तो अभी हम चल ही रहे हैं, चलो चलते हैं। हेलो दीदी, वो दूर है गाइस देखो, दूर तो वैसे बोल रही जैसे एक दिन मुझे भी हो जाएंगे। ये है मेरी वो मम्मी इधर मत इधर ड्राओ और दे।
सर रुक जा। गाइस तो आज 5वीं शाम थी और दादी जो थे वो लेट हो गए थे क्योंकि वो अपना काम करने गए हुए थे। तो हम जो लोग जा पहुंचे थे और वहाँ पे उनके पनिहार है कहीं, तो पानी पीने वहाँ गए थे। तो उनका जो था वो वहाँ पे पानी कम था शायद या कुछ ऐसा करके बोल रहे थे। तो लाइनें लगी हुई थी, सारे लोग जो गांव के हैं वहाँ पे पानी भरने आते हैं। तो हमारा तो पनिहार है नहीं कोई, हम लोग नलके वाले, तो हम लोग जल्दी से नलके से पानी भरते हुए निकल जाते हैं। आज शानू आई है मेरे साथ, रिया आई है, रिया आगे होगी और दोनों की तबीयत ख़राब हो गई है। दोनों को वो आज स्कूल में दवाइयाँ खिलाई गई है, दोनों पेट पकड़ के चली हुई हैं। स्कूल जल गया है गाइस शानू का स्कूल जल गया है और क्लास तक जैसे सेकंड फर्स्ट यूकेजी नीचे ऊपर बड़ी बड़ी क्लासें थी वो सब नीचे तक जल गए और 8th क्लास जो है फिर 6th 7th 8th बच चुकी है, पर हमारा पूरा स्कूल ही जल चुका है। तो मजे है छुट्टियों के, और ये छुट्टियों के मजे ले रही है, कभी यहाँ उठक रही है कभी वहाँ पे। पहले तो मैडम ऊपर भेजती, नीचे ऊपर नीचे, फिर पढ़ाई भी उल्टा कराती है। छुट्टी अब इसे ट्यूसडे तक छुट्टी है। अब ये डाली बाने लेके जाएगी मंडे तक। और अभी मेरे साथ चली हुई है ये डाली ये करने। और मिल जाएगी। एक मेरी छोटी बहन है, किसकी थोड़ी सी मेरे से बड़ी है पर हाइट में छोटी है मेरे से थोड़ी। चलो खाना तो खा पीना। और इसके हो गए मजे और दादी इसको बोल रही है कि ओह मजे है, मजे बोला तेरे। दादी को नहीं पता है कि इसके बोलो छुट्टियों पड़ गई इधर को। दादी के घर अपनी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है हमारा 6th डे। तो मैं और शानू जा रहे हैं। तो शानू का स्कूल जो है वो उसमें फाइल लग गई है और उसकी वजह से इसको छुट्टियां हैं। नहीं तो मैं अकेले जा के बोर हो जाती हूँ क्योंकि अकेले ही जाना पड़ता था और पैदल इतना ज़्यादा है। तो अभी ये है मेरे साथ, तो अभी मेरी थोड़ी कंडीशन ठीक हो गई है। जो निशान थे वो थोड़े कम हो गए हैं, तो सूखने लग पड़े हैं, तो अब थोड़ा इतना खतरा नहीं है। तो ये तो आज पूरा एंजॉय कर रही है अपनी छुट्टी का। बिना मतलब की छुट्टी। एक तो गाइस हमारा घर है भी दूर और दोपहर के 12-1 बजे इतनी ज़्यादा धूप होती है और इसको बेचारी को स्कूल से आना पड़ता है इतना ज़्यादा धूप में। और सुबह जल्दी आधे नींद भी पूरी नहीं होती इसकी। और शक्ल देखो कैसी होगी इसकी बेचारी की, इसकी आँख के नीचे गड्ढे आ गए इसको अभी। ये तो क्या करते हैं? अरे पानी की पाइप ले जाते हुए चारों तरफ आग ही आग लगी और भारती बेचारी आग बुझाने के चक्कर में पाइप कंधे के ऊपर उठा के लेके जा रही है। और मैं कुछ ने पकड़ा दी गेंती। कहाँ गई ये ओ। वैसे पतले लोगों को जोर ज़्यादा होता है गाइस। मेरे को तो भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। हाय। तो भारती वहाँ घर से लेके यहाँ तक लेके जा रही है। आधा तो जंगल चल गया है, अभी आधा और बुझाने के लिए बचा है। ऊपर पता नहीं कुछ हो ना, इसलिए चले हुए हैं। भारती पापा उधर खड़े हो गए। भारती आएगी, पाइप लाएगी, पानी बनेगा, उसके बाद पानी डलेगा तब जाके। इसमें कोई ऐसी हालत में ये लोग यहाँ पे ले आए आधे जंगल में, सारे जंगल जल के राख हो चुका है और फिर से लगा दी किसी ने आग और पता नहीं क्या जल गया होगा बेचारा। चलो तो गाइस मैं भी चल रही हूँ पानी की बोतल लेके खुद के लिए भी पानी करने के लिए। अरे यहाँ पे पानी भी नहीं है कहीं आसपास, काफ़ी दूर दूर है। तो गाइस बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के साथ। और शानू की मम्मी जो है वो पहले चले गए हैं, रोनू भी है शायद,
तो मैं और भारती अभी आए हैं, पापा भी पहले चले गए हुए थे। तो गाइस अभी मेरे में तो ज़रा सी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, तो अब बने रही है मेरे ब्लॉग के साथ। गाइस तो मैं और शानू आ गए हैं यहाँ पे। तो ये लोग जो है वो पानी का वो चला हुआ है नल का, वहाँ पे जो है वो पाइप मतलब पाइप जोड़ रहे हैं। पता नहीं वहाँ पे मिलेगा कनेक्शन कोई कि नहीं मिलेगा। तो भारती बहुत ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। और पानी देखो आप, हम लोग पानी का वेट कर रहे हैं कि अगर वहाँ से आएगा तो हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत। तो आग किसने लगाई है यहाँ पे? पता नहीं किसने लगाई है। कितने सारे जानवर है, कोई जैसे आग की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से नहीं मर गया तो उसका क्या हो सकता है। तो आग कभी नहीं लगाए। तो तू क्यों आई है यहाँ पे आग बुझाने? नहीं, हाँ आग बुझाने। अभी पानी नहीं मिल रहा था और ताऊ ने बोला कि ये जो रास्ता है साफ करते, पाइप लेके जाएंगे। फिर लेके मैंने उठाया अपना हथियार और कर दिया साफ। अभी ऊपर है वो काफ़ी, बट अभी नीचे जा नहीं सकते, पर ऊपर है वो रास्ता। तो आग पूरी तरीके से फैल चुकी है, वो देखो पार, ये पूरी आग और यहाँ पे लगी है, यहाँ पे, और इस थोड़ा सा आगे जाके ऊपर जाके भी लगी हुई है। तो हम लोग जो है वो जा रहे हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाद, तो सानू को जो है वो भूख लग पड़ी नहीं लगी है। सो गाइस मुझे लग रहा है पानी आने वाला है। और आगे गाइस इससे उठाया नहीं जा रहा, ये शक्ल बताए तू भूख के पेट बेचारी, ओ इसके पाँव में लगी, पीछे खून निकल आया। दे इधर मेरे पास। हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी थी। तो यहाँ पे खांसी आ रही है बहुत गंदे वाली। भारती और रोनिल जो है वो बहुत आग बुझाने में लगे हुए हैं, और यहाँ पे शानी भी आ गई है। तो पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या जुगाड़ ढूंढ रहे हैं ये लोग। और ये बहुत ज़्यादा हवा लग रहा है। भारती ने फिटर का काम सीख लिया गाइस, और इसने इसकी मरम्मत करना शुरू कर दिया है। और पहले पानी आप देखते तो इतना बेकार था, इसमें केंकड़ा फंस गया था। भारती ने बड़ी मुश्किल से निकाला उसे, केंकड़े की टांग इसने खींच के निकाली। उस टाइम मैंने फ़ोन ऑन नहीं किया था। आपने देखा नहीं होगा केंकड़ा। केंकड़ा देखिए गाइस, हमने उतार दिया है। ये ना बल्लों का दिख रही थी पानी का ले यार, अब तो गाइस तो बारिश लगना शुरू हो गई है। कोई जीने वो कोई जीने नजर है नास को नास यहाँ कोई ना पानी रा सुख ना रास्ते रा सुख ना मनु रा सुख, तो एक दिन चार नहीं मिलती, कोई सुख ना बुझो सुख। गाइस इन्होंने छप्पर छाना शुरू कर दिया है, बेचारा रोनू भी लगा आज। गाइस आज है 6 मतलब छठा दिन, और छठे दिन की शाम है, और मैं और ईशानी आए हैं साथ में। तो आज हम लोग पूरा दिन भर इतना चले हैं कि पाँव में इतनी दर्द हो रही है। इसके पता नहीं क्यों नहीं हो रही, लेकिन मेरे पाँव की हालत बहुत गंदी होगी। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि उल्टा मुझे कुल्हाड़ी से लग गई वो अलग से, और दोनों पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द। आज है हमारा 7वां दिन है ना, आज हमारा 7वां दिन है। और शानू बैठ गई यहाँ पे, और आज मेरे मुंह की हालत थोड़ी सी ठीक हो गई है। तो वो कल या परसों तक जो है वो इस डाली का जैसे मतलब लोड लेते हैं, उसी हिसाब से जो है वो इसका मतलब ख़त्म होगी डाली बाहन। तो ठीक है गाइस, तो अभी देख सकते हैं आप ये थोड़ा सूख चुके हैं। तो दोस्तों ये है पहाड़ी लैंग्वेज का, जैसे खिंगू बोलते हैं इसको, आपके उसमें क्या बोलते हैं कमेंट में भेजिए। चलो देखते हैं इसके अंदर, हमें इसके अंदर कुछ निकलता है खाने वाली चीज़, देखते क्या निकलता है। गाइस देखो 3 ये
और ये रुक 4। इधर आ जा। गाइस ऐसे नहीं करते हैं, देखिए कितने ऐसे करते सारे हैं। निकल चुके हैं, अभी और भी बचे हैं। इसको बोलते हैं चिलकेंटी। चिलगेंठी, चलो खाते हैं, एक खा लूं। निकाल के बता ना पहले। ओहो तो खा ली। तूने पूरा खा लिया इसको निकाल पहले। गाइस इसके थोड़ा सा चिलगेंठी होते टूटी ना वैसे। अरे दांत ही आगे पीछे है तेरे तो। टूटा वो भी इतना सा। बीज निकला? बीज उसके अंदर है ही नहीं यार। नहीं है, काला है। शायद छोटा। हाथ पे रख नीचे, इसको हटा। इसमें गाइस इनको गालियाँ पड़ते हुए। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा 9वां दिन और आज जो है वो पूरे तरीके से सूख चुके हैं और पता नहीं निशान जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी नहीं पता इतना। तो पता नहीं कैसा क्या रहेगा। तो आप लोगों को मैं शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि बहुत से लोगों को ये अभी गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे साथ भी हुआ, इसलिए जो है मैं मतलब अपना जो भी इस चीज़ से क्राइटेरिया रहा था वो सारा शेयर करूँगी। तो अभी जो है वो मतलब नॉर्मल हो चुका है शरीर, ना ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो रहा है तो मुझे सर में दर्द शाम को हो जा रही है। तो अभी जो है वो फ़िलहाल नॉर्मल है, जैसे मेरा नॉर्मल शरीर मतलब जैसे चलता है वैसा है, ना ही कोई सर में दर्द है ना ही कुछ। तो अभी सिर्फ ये है कि ये जो है निशान कब तक जाएंगे अब इसका जो है वो रहेगा। बाकी कल मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे। तो आज 9 दिन तो हो गए। 9 दिन में मतलब 2 टाइम सुबह और शाम को जो है वो डाली मतलब बहाते नहीं, मतलब ऐसे झाड़ फूँक टाइप में। तो आज इसका लास्ट दिन था। कल जो है इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते कुछ लोल लेना, तो कल वो लेंगे और फिर उसके बाद जो है मेरा आना जाना बंद। उसके बाद हम जाएंगे अपने काम के लिए क्योंकि अब जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो हम लोग जो है वो अब अपने काम पे जा सकते हैं और अब जो है ये किसी और के पास जो है वो नहीं फैलेगी। ठीक है गाइस। तो गाइस फाइनली मैं जो हूँ अपने गांव में पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे खेत है बैठने के लिए, तो मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ। सो गाइस तो आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो पहले जो था मतलब सैटरडे को, कितनी तारीख थी उस टाइम, आज 14 है कि 15, मतलब सैटरडे को, पिछले सैटरडे को और आज का सैटरडे है। तो पिछले सैटरडे को मेरे साथ हुआ कि जैसे उससे 2 दिन पहले जो है हम लोग गए थे डीसी ऑफिस लाइसेंस बनाने के लिए। तो वहाँ पे जो था वो बड़ा सा पेड़ है ना वहाँ पे, तो वहाँ नीचे मैं मतलब सारे खड़े हुए थे, मेरे से बैठा नहीं मतलब खड़े नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर। तो मैं एकदम से अपने मतलब वहाँ पे स्टेयर्स लगी हुई थी वहाँ पे बैठ गई और वहाँ पे जो था वो पता नहीं चींटी ने मुझे काटा था कि क्या हुआ था मुझे समझ नहीं आया। तो पूरे शरीर में जैसे मेरे रेड रेड करके हो गया। तो मैं वॉशरूम में गई तो वॉशरूम में कुछ निकला नहीं कि हाँ भाई कुछ चींटी होती या कुछ होता, तो वो कुछ भी नहीं निकला। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग मतलब उस दिन बर्थडे था तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने चले गए। उसके बाद फिर हम शाम को पहुँचे घर। तो मेरी तबीयत ख़राब, मेरा गला मतलब जैसे मतलब गला तो काफ़ी टाइम से ख़राब था क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम एकदम से जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। तो मेरा गला जो है वो एकदम से ख़राब हो जाता है। मैं फ्रिज वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा सकती, मतलब खा भी नहीं सकती पी भी नहीं सकती। तो
मैंने वो एकदम से वो पी लिया एकदम। फिर उसके बाद जो है मेरा गला ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि शायद गले की वजह से मुझे यहाँ पे और यहाँ पे गिल्टी हो गई थी। तो मैं हाथ थक जा रहा है यार गाइस। तो फिर हुआ कि मेरे गले में मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो दोनों गिल्टियाँ हो गई थी। फिर उसके बाद जो है मुझे बुखार आना शुरू हो गए, मतलब मेरा सर भारी भारी रहना शुरू हो गया। तो मैं मतलब मैक्लो में गई, तो मैक्लो में मैंने जो बागसुनाग में मेडिकल स्टोर है वहाँ से मैंने दवाइयाँ ली। तो उन्होंने मुझे एक पैरासीटामोल की दी और एक और दवाई थी वो दी। तो कहा कि इसको खा ले तो और ठीक हो जाएगी, तो फिर बताना। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने एक डोज मतलब उन्होंने 3 दिन के लिए दी थी, ये 2-2 डोज़। तो मैंने एक तो उसी टाइम खा ली। तो फिर भी दिन भर जो है वो मेरा पूरा ऐसा सर ऐसा भारी-भारी सा रहने लगा। तो सुबह मैं फिर से मैं वैसे उठी, तो मुझे एकदम से पता नहीं मतलब सर में दर्द हो रहा था। उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन जो था मतलब मेरी हालत ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रही थी। 2 दिन तो वैसे सर दर्द रही, तो मैंने सोचा थोड़ी ऐसी नॉर्मल हो जाती है अगर हम लोग वैसे भी जहाँ घूमने गए थे वहाँ पे मौसम एकदम से चेंज हुआ था, तो बारिश भी लग पड़ी थी, बारिश में भी थोड़े भीगे। फिर यहाँ आके जो था वो तूफ़ान वगैरह सारा था, तो हम लोगों ने सोचा शायद मैंने सोचा कि ऐसे ही मेरा थोड़ा मतलब मौसम चेंज होता है तो मेरा टेम्परेचर मतलब एकदम से लो डाउन हो जाता है। तो उसके बाद फिर सैटरडे को मेरा मतलब ज़रा भी मन नहीं था जाने का। तो पता नहीं सर में दर्द लग रही थी, इतनी ज़ोर से सर में दर्द लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं आज मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए वैसे बाहर से। तो इसलिए मैं हॉस्पिटल के लिए मतलब वैसे तो तैयार होने लगी थी, लेकिन फिर बाद में फिर मैंने सोचा नहीं चले जाती हूँ, आज सैटरडे है कल संडे, तो कल संडे के दिन इमरजेंसी में जाके दवाइयाँ ले आऊँगी। लेकिन मैं जैसे ही तैयार होने लगी तो मेरे फेस में इस साइड ये इस साइड मतलब मैं आपको पिक्चर लगा दूँगी, तो मुझे जैसे मच्छर जैसे काटता है ना, तो वैसे पूरे फेस में ऐसी हो गई थी। तो मैं मम्मी बोलती ये क्या हुआ तेरे फेस में, तूने कुछ और लगाया अपने फेस में? मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी तो मैंने मुँह धोया है बस खाली, और कुछ नहीं किया। तो फिर उसके बाद फिर मैं एकदम से शीशे में देखा, मैंने कहा शीशे में देखा तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे को? तो मैं खुद ही एकदम से डर गई। फिर उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई। तो हॉस्पिटल जाके फिर डॉक्टर स्किन वाले डॉक्टर के पास गई। स्किन वाले डॉक्टर ने कहा कि फिर उनको बताया मैंने कि हाँ ऐसे-ऐसे मुझे चींटी ने काटा था 2-3 दिन पहले। तो उस टाइम रेड रेड रैशेज़ हो गए थे मुझे, जैसे गर्मियों में होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ एलर्जी हुई है तुझे, तो एलर्जी की दवाइयाँ दे दी मुझे। तो फिर एलर्जी की दवाइयाँ मैंने ली। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर ख़ारिश होगी तो मतलब 2 ट्यूब जो है लगाने के लिए दी थी कि मतलब ठीक हो जाए लगा के। तो खाने के लिए सिर्फ़ एक ही दी थी जो कि अगर ख़ारिश लगेगी उस टाइम। तो ख़ारिश तो उस टाइम हो नहीं रही थी, तो हम लोग फिर घर आ गए वापस। फिर घर आ गए फिर शाम को ये ज़्यादा हो गया। शाम को मतलब उस टाइम तो मेरे सर में दर्द लगी हुई थी, मेरा मतलब सर तो काफ़ी मतलब भारी-भारी सा था। तो घर में पहुँच के भी इतना ही ज़्यादा भारी हो गया। तो फिर मुझे बुखार आना शुरू हो गए। फिर मैं तो वैसे ही परेशान कि मतलब हो क्या रहा है? मैंने तो पैरासिटामोल ही खाई थी, वो तो नॉर्मल बंदा हर कोई खाता ही है। तो फिर उसके बाद हुआ फिर मैं अगले दिन संडे, मेरा बुखार ना जाए, जितना मर्ज़ी कोशिश करूँ नहीं जाए। फिर मैं अगले दिन फिर अगले दिन जो ये वाले रैशेज़ थे ना, ये थोड़ा-थोड़ा से पिंपल टाइप में इनका मुँह खुलने लगा। तो अगले दिन मैं चली गई इमरजेंसी में। अगले दिन था संडे, तो इमरजेंसी में गई तो 1 डेढ़ घंटा तो उन्होंने साफ़-सफ़ाई में लगा दिया। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर बैठे थे, हड्डियों वाले डॉक्टर, जिन्होंने मम्मी को प्लास्टर चलाया हुआ था, तो वो तो जानते थे कि हाँ। तो वो बोलते कि इसको बोला कल दिखा लेना मंडे के दिन। तो उन्होंने भी पैरासिटामोल लिख दी मुझे और पैरासिटामोल दे दी। और मेरी तो हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब कि मैं सोचूं कि अभी इंजेक्शन लगाए, अभी ये करें कि मतलब उस टाइम ही वो दर्द हट जाए, लेकिन नहीं हटी। उसके बाद भी फिर मैं संडे को फिर से घर में आ गई, और हमारा है भी रास्ता बहुत दूर, और मेरी तो हालत इतनी गंदी हो गई थी कि घर में आके फिर से वही बुखार
ठंड लगना, फिर मतलब जितने मर्जी कपड़े रख लूँ मैं, लेकिन मेरी ठंड ही नहीं जा रही थी और सर में दर्द इतना ज़ोर से हो रहा था। फिर उसके बाद मंडे को फिर से मैं हॉस्पिटल चली गई। मंडे के दिन जो ये वाला एरिया था, ये सारा ही, तो यहाँ पे ये बाजू वाला एरिया जो है, यहाँ पे थोड़े थोड़े से पिंपल जो है वो ज़्यादा हो गए। तो पहले स्टार्टिंग में यहीं पे था मुझे, तो ये वाली बात मैं बताती हूँ मैं आपको बात पहले हॉस्पिटल वाली बता देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चले गई हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे गई तो वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं आए, डॉक्टर ही छुट्टी पे। और मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने ना आज फिर मेरा मतलब पूरा ही दिन ख़राब हो जाएगा। फिर मेरे को पैदल घर से, एक तो इतनी धूप, उल्टा पैदल इतना चलना पड़ता है हमें, तो उसी वजह से मेरा तो आधी हालत तो ऐसी ख़राब हो जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने फिर पता नहीं क्यों मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, पहले स्किन वाले डॉक्टर के पास देखती हूँ, अगर वो दे देते हैं मेरे को दवाई तो मैं उनके पास जाती हूँ। तो फिर मैं डायरेक्ट उन्हीं के पास चली गई कि आपने कहा था कि एलर्जी है, तो एलर्जी नहीं है मुझे, ये चिकन पॉक्स निकलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि बताओ अपने मतलब फेस बताओ। फिर मैंने मतलब कवर करके रखा हुआ था पूरा, तो फेस बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि बाकी शरीर में भी है। मैंने ना हाँ, बाकी शरीर में भी है मेरे को। तो फिर उन्होंने सारा ऐसे चेक किया, तो फिर बोलते कि हाँ ये चिकन पॉक्स है। और फिर साथ में मतलब छोटी छोटी नर्सेज और भी लगी अभी न्यू जो कोर्स कर रही हैं, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा जो है वो चिकन पॉक्स हुआ करता है, तो देख लीजिए आप लोग सारे। तो फिर उसके बाद उन्होंने दवाई दे दी मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं मतलब दवाइयाँ लिख दी उन्होंने, फिर मैं आ गई घर पे। तो बुखार जो है वो हटने का नाम ना ले, मेरी तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मम्मी बोलते कि तू चले जा और हमारे गांव में यहाँ आगे जा, बहुत आगे जाके मतलब पैदल ही जाना पड़ता है, कोई 3 किलोमीटर आना और जाना 6 किलोमीटर हो जाता है। तो वहाँ पे जो है वो एक दादी जो है वो डाली, मतलब जब चिकन पॉक्स आता है तो डाली वगैरह जो है वो उतारते हैं मतलब। तो तो मैं उसी शाम को, नहीं, मंडे के दिन, मंडे की शाम को मेरी हालत ख़राब, तो फिर मैं उस दिन चली गई। मैंने ना कुछ भी करके जैसे वैसे करके मेरी जो तबीयत ठीक हो जाए, तो मैं चली गई। मैं और भारती गए थे उस दिन पहले दिन, तो हम दोनों वहाँ चले गए। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि फिर डाली वगैरह करी, तो मैं आ गई और मेरी हालत तो और बिगड़ना शुरू हो गई। मेरी तो हालत ही मतलब सुबह उठे ना जाए मेरे से, पाँव में दर्द, पूरे शरीर में दर्द। फिर उसके बाद अगले सुबह फिर से मम्मी बोलते कि मतलब डाली उतार ले, तो फिर मैं चले गए हम लोग फिर से। तो सुबह शाम करके जो है वो आज लास्ट है, तो आज शाम को मुझे मना किया कि आज शाम को मत आना, तो कल सुबह ही आना। तो तो वैसे-वैसे करके जो है वो मेरी हालत थोड़ी-सी ठीक हुई थी। तो आज जो है वो मतलब ठीक हूँ, मेरे ना सर में दर्द है, सिर्फ़ ये है जो ये पता नहीं कब तक जाएँगे, शायद इनको 1 महीना लग जाता है शायद इनका निशान जाते-जाते, पर पता नहीं किसी को रह भी जाते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें जो हैं अभी तो ये मतलब ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो बाकी फ़ोटोज़ डालूँगी उसमें देखना गाइस, ये जो चीज़ थी ना, जैसे कोई जल जाता है उसी हिसाब से जो है ये ऐसे मतलब एकदम से निकले, जल के जैसे इनका पूरा वो पानी भर के और फिर उसके बाद खुद ही फूट के और फिर इसका पानी जो है वो अलग-अलग जगह में लग रहा है, तो उस वहाँ पे भी जो है ये या वहाँ पे भी हो जा रहा है। तो ये शुरू हुआ था हमारे स्टाफ में 1-2 बंदों को निकला था ये, तो तीसरा नंबर मेरा था। और पहले स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला, और ये निशान जाएगा भी नहीं मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से मतलब मैंने मैंने उसी टाइम जो है मेरे को मतलब छोटा सा पिंपल भी मुझे दिखे ना कहीं फेस पे, या किसी के भी फेस पे दिख जाए ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ भाई पहले मैं इसको फोड़ दूँ। और मैंने कुछ ऐसा ही किया। और जैसे मेरा ये यहाँ पे था, तो मैंने वो मतलब नेल्स के साथ जो है वो उड़ा दिया। और मैं बोलूँ यार ये हट क्यों नहीं रहा है, मतलब इतनी ज़ोर से दबा रही हूँ फिर भी नहीं निकल रहा है। मतलब वो जो हट मतलब जो भर जा रहा था ना, वो इतना सॉलिड हो जा रहा था कि मतलब उसमें जो है वो पानी नहीं निकल रहा था। वो मतलब जितना मर्ज़ी प्रेस कर लो आप, नहीं मतलब उसके वो कुछ भी हो रहा है। और जैसे-जैसे दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे-जैसे मतलब
तो वो ढीला होता जा रहा है, जैसे स्किन ना ढीली होती जा रही है, तो फिर उसके बाद जो वो खुद ही मतलब निकल जा रहा है। तो मैंने जो है नेल्स से ज़ोर से लगाया हुआ, पूरा ज़ोर लगा दिया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए पहले मुझे ये निकालना है, ये बहुत गंदा लग रहा है और मेरी वीडियोज़ में बहुत गंदा आ रहा था। तो मैंने तो भई शुरू कर दिया उसको निकालना, और कभी मैं शीशे में देखूँ, कभी क्या करूँ, कभी क्या करूँ। मुझे मतलब कोई आइडिया ही नहीं कि चिकन पॉक्स ऐसा होता है या कुछ है, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि तुम्हें बचपन में निकल चुका है, तो फिर मैं उसी हिसाब से रही कि नहीं यार नहीं होगा। तो ये पर फिर नानी को कॉल की, नानी ने बोला कि ये तो क्या लुंदड़े हैं, तो लुंदड़े जो है वो इसके निशान नहीं जाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तू लड़की ऐसे मत करना, वो मत करना, तू डाली उतारने जा उधर। नहीं तो फिर डाली का एक रूल होता है, मतलब काफ़ी सारे रूल होते हैं। तो पहले तो मैं गई, उन्होंने कहा कि नहाना नहीं है, कंघी नहीं करनी है, साबुन नहीं लगाना है फेस पे। फिर जैसे मतलब मंथली आती है उसकी छाया नहीं लेनी है। फिर तुड़का नहीं लगाना, तड़का वगैरह नहीं लगाना है। फिर पता नहीं 4-5 चीज़ें और बताई थी मुझे। तो मैं तो वैसे परेशान, मैं नहाने से मतलब 2 दिन भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं मेरे, और ये पता नहीं कब ठीक होगा, कब मैं नहाऊँगी। तो अभी भी मैं मतलब बिना नहाए हूँ, और बिना साबुन लगाए, ना साबुन लगाए फेस पे, ना कुछ, ना कंघी करी है। तो बहुत दिनों से मेरा ये हालत कुछ ऐसे है कि कब की जो हूँ मैं लगी हुई हूँ कि काश थोड़ा-सा पानी मिल जाए और मैं नहा लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी कल का दिन लास्ट है, तो कल जो है वो जो दाली वो उतारने वाले हैं वो करेंगे कुछ सिस्टम अपना, उसके बाद जो है वो फाइनली नहा सकती हूँ मैं, तो और कंघी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बालों में, और ये चीज़ जो है ना वो सर के बालों से लेकर पाँव के तले तक जो है वो सारी निकलती है। जैसे कान के अंदर, कान के बाहर, नाक के अंदर, नाक के बाहर, मुँह के अंदर, ये सारा ही ये। और 4 दिन सच मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे से गले से उतर ही नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद मेरे को टॉन्स हो चुके हैं गले में, तो नहीं, वो तो बाद में पता चला कि ये इसकी बीमारी की वजह से जो है वो अंदर तक जो है वो गर्मी हो जाती है, और सारा गला वगैरह जो है वो बंद हो चुका था मेरा। और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे एक जेल जैसा दिया कि अगर तूने खाना खाना है तो उसको पी लिया कर पहले, तो उसके बाद जो है खाना खा लिया कर, तो ठीक हो जाएगी, तो खाया जाएगा तेरे से कुछ ना कुछ। और मुझे वैसे ही रास्ता इतना लंबा लगे, उल्टा हॉस्पिटल के चक्कर, और मैं वैसे उल्टा खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब गले से कुछ उतर ही नहीं रहा था, एक थूक तक भी नहीं अपना जो है वो अंदर जा रहा था। तो ऐसे ही तैसे ही करके मतलब 4 दिन निकाले। 5वें दिन उन्होंने जेल दिया मुझे, तब जाके थोड़ा-सा खाना खाना शुरू हुई हूँ, और अभी तो मतलब खा लेती हूँ। अभी तो नॉर्मल हो गया है, अभी तो छाला भी थोड़े से बचे हैं यहाँ पे, 1-2 यहाँ पे बचे हैं, अंदर जाके है, और बाकी ठीक हो गए हैं। गला ठीक है, मतलब अभी बात भी हो जा रही है मेरे से। मतलब थोड़े दिन तो ऐसे बात-वात करना भी बंद हो गई थी, ऐसे शक्ल इतनी गंदी लग रही थी ना मेरे को। तो अभी तो चलो पता नहीं ये कब तक निकलेंगे। तो यहीं तक था मेरा सफ़र, और जब निशान जाएँगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि कितने दिनों बाद जो है निशान गए हैं, और निशान रहते हैं या क्या होता है, ये बाद में आपको लोगों को आफ्टर और बिफ़ोर करके बताऊँगी। अभी तक के लिए अभी तक के लिए मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, और मम्मी का प्लास्टर जो है वो पिछले कल हम लोगों ने निकाल लिया था, क्योंकि पिछले कल हालत थोड़ी ठीक थी मेरी, तो हॉस्पिटल जाके जो है वो प्लास्टर निकाल दिया है। लेकिन मम्मी का जो है वो पैर फ्रैक्चर अभी ऐसे मतलब मोड़ नहीं रहा है पैर, मतलब जो टांग है वो सीधी की सीधी रह रही है, मतलब वैसे तो चल रहे हैं, लेकिन उनको जैसे ना ऐसे पाँव मोड़ने के लिए दिक्कत हो रही है। तो अभी पता नहीं कितना 1 महीने के लिए दवाइयाँ दी है उन्होंने, तो अब पता नहीं कितने दिन तक ठीक होंगे। तो प्लीज़ प्रे करें कि मम्मी भी ठीक हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊँ, दोनों ठीक हो जाएँ, क्योंकि हमारे घर में काम करने वाले सिर्फ 2 बंदे हैं, और तीसरी जो है वो मूड के हिसाब से चलती है। तो वैसे तो मैं ठीक हो गई हूँ, थोड़ा-सा बचा है वो, थोड़ा-सा ही
हाथ में जैसे ये है, हाथ में ये, नेल्स में हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे है। अभी सर में इतनी ज़ोरों से खारिश हो रही है। तो चलो गाइस, पता नहीं अब कल नहाएंगे और उसके बाद फिर वीडियोस हम बनाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और यहीं तक था मेरा इतना छोटू सा ब्लॉग, पर पता नहीं बहुत लोगों को बताऊंगी ये कैसा कैसा क्या रहा है। तो किसी को भी चिकन पॉक्स हो तो वो मेरी तरह जो है वो मतलब सारे निशान ना निकलाएं, क्योंकि मैं जो हूँ वो इतनी सी चीज़ भी दिखे तो उस चीज़ को भी ऐसे नेल्स के साथ सारा निकाल के जो है वो तभी जाके लास्ट में जो है सांस लेती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करिए। और जिसको भी चिकन पॉक्स होगा वो मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं उनको बता दूँगी कि क्या चीज़ रहता है, सारा क्राइटेरिया और सारा कुछ क्या क्या रहता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा इतना सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो गाइस, जो चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले नई नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हम लोगों को एक अच्छी खुशखबरी भी सुनानी थी मुझे, पर एक तो हालात ही ऐसे चले हुए हैं कि खुशखबरी सुनाने के लिए टाइम भी नहीं लगा, और ऊपर से क्या बोल सकते हैं गाइस। चलो, ये तो किस्मत की बात है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मतलब बंदे को भटकाना है, क्या करना है, वो सारा कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में। तो हम लोग जो हैं वो घूमते हैं, कभी यहाँ चक्कर लगाओ कभी वहाँ लगाओ। चलो कोई नहीं, वैसे तो लाइफ ऐसी ही मौजू ले रही है। तो हम भी पूरा डट के जो है वो इस चीज़ का सामना करेंगे। और मैं वोट भी डाल के आई थी, वो वाली वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन टाइम ही नहीं लगा। सो गाइस, तो बाय बाय। बहुत लंबा वीडियोस हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मैं आपको निशान बताती रहूँगी कि कैसा हो रहा है मेरा फेस का वो। बाय बाय, लव। ఇది फार हो जुना वाला। तो गाइस, तो आज था मेरा लास्ट दिन। तो आज मेरे साथ आई आयशी और ईशानी, दोनों जने। और इनको आज मैंने एक चीज़ बताई है। क्या चीज़ बताई थी मैं आप लोगों को? खदला। क्या? खदला। खदला पता नहीं क्या वो बोल रहे थे। खलदरा। खलदरा, हाँ। कैसा होता है वो? चिपचिपी। कहाँ से निकला था वो? जो होती है पेड़ से। कौन सा पेड़ था वो? मैम चील का। चील का पेड़, ठीक है। उससे क्या क्या बनता है? मैम उसमें बनता है जैसे ये ग्लू बनती है, गूंद बनती है, सड़क बनती है, फिर ये हाथ। सड़क नहीं बनती है, सड़क पे जो डलती है लुक। अच्छा। जो ये है ब्लैक ब्लैक कलर की दिख रही है आप लोगों को। और वो मोटी मोटी की जो गूंद होती है वो बनती है बबल गम। और उसमें वो डालते चिपचिप वाला और थोड़ा कुछ केमिकल डाल देते हैं, सारा कुछ। ये फेविक्विक की भी बनती है। देखो खुल ही नहीं रहा है तो। और अभी ये निकल नहीं रहा है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अब, करते हैं नहाई धोई अपनी, क्योंकि बहुत दिनों से जो था 1 वीक से ऊपर हो गया है मुझे। तो ना ही तो मैंने नहाई हूँ, ना ही तो मुंह धोया, ना मुंह के ऊपर साबुन लगाया, ना कुछ भी नहीं। तो गाइस चलो तैयार होते हैं, फिर आज कुछ और भी है। अरे उतारेगा कौन मुझे? मार दे। नहीं। डिपक डिपक करके चली हुई हैं ये लड़कियां। तो इनको एक और आई। लेट्स गो। तो भी चले हैं हम लोग घूमने के लिए। हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम हमारे गांव के खेतों में पहुंचे हैं, उसके बाद अपना घर आएगा। तो आज था लास्ट दिन और बस यही बोलना चाहूँगी। आयशी बोल रही कि ब्लॉग बुला दे, तो आयशी के पास ले। आयशी हेलो। तो चलो चलते हैं घर पे। तो देखते हैं डांट किस किस को पड़ती है। सबसे पहले आयशी को डांट पड़ेगी। नहीं, मुझे नहीं पड़ेगी क्योंकि आयशी बोल के नहीं आई है। तो मैंने मासी को नहीं पकड़ते, फोन से पकड़ते। मैंने मासी से बोल दिया था कि मम्मी को बोल देना कि हम जा रहे हैं। मासी कौन है? अरे रेनू मासी, तेरी मम्मी। नाम देते बड़ों का। अरे मासी तो बोला आगे। इसको तो समझ नहीं आता। कैसे गिर गई थी मैं? ऐसे खट्टा लेने जा रहे। ओ
उस दिन की बहुत याद आती है ना दीदी? चील के ऊपर बैठ गई थी। आप ऐसे जाने लगे, मैं भी आपकी तरह स्टंट करने लगी, तभी फट। स्टंट के चक्कर में गाइस उस दिन की बहुत याद आती है। मेरी थ्रेडिंग का हाल ऐसा लग रहा है भालू ही बन गया हूँ बिल्कुल।